मी एंड माई गर्लफ्रेंड बाय टूपाक। सो भाइयों, ये एक ऐसा गाना है जिसमें एक बंदे ने बेसिकली टूपाक ने अपनी गन को अपनी गर्लफ्रेंड बताया है और पूरे गाने में अपनी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब अपनी गन के बारे में बात की है। और क्या बात की है वो अब हम इस ब्रेकडाउन में जानेंगे। मस्त प्लान है। और भाइयों, मैं आपको बता दूं कि ये गाना इंस्पायर्ड था नास के गाने आई गेव यू दी पावर से, जिसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सेम ही था। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इस गाने का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सो हाँ जी, क्या चल रहा है अभी है एंड वेलकम टू दी 13th एपिसोड ऑफ हिप हॉप के ब्रेकडाउन। सो ज्यादा शानेगिरी ना करते हुए चलिए चलते हैं। सो भाइयों, इस गाने की इंट्रो में एक फीमेल वॉइस आती है जो कि आप सबने नोटिस किया ही होगा, और ये वॉइस है वर्जीनिया स्लिम की, जो कि एज अ गन पेश की गई है इस गाने में, मतलब कि एक बंदूक की आवाज बनी है इस गाने में। और ये कहती हैं अब इसे समझने के लिए हमें इस एल्बम के इससे पिछले वाले गाने पर जाना पड़ेगा जिसका नाम था द वाइट मैन्स वर्ल्ड। सो इस गाने की आउट्रो में एक स्पीच आती है जिसमें कि बेसिकली ब्लैक लोगों के जो हक थे उनकी बात हो रही है। सो इसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए मी एंड माई गर्लफ्रेंड गाना शुरू होता है, जहां पर पाक की गर्लफ्रेंड कह रही होती है, मतलब कि उनकी गन कह रही होती है कि इस काम को करने के लिए एक जिगरा चाहिए जो कि सिर्फ उसमें ही है और वो ही ब्लैक लोगों को उनका हक दिला सकती है। सो इसके आगे टूपाक का एक पार्ट आता है जिसको भी हम एक तरह की इंट्रो ही बोल सकते हैं। सबसे पहले पाक ने रेफरेंस दिया है मार्कस गार्वे का, जो कि एक अमेरिकन एक्टिविस्ट थे, और उनकी एक स्पीच के बारे में बात की है उन्होंने, जिसका नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसकी कुछ लाइंस बोली हैं पाक ने। और इसके साथ साथ रेफरेंस दिया है बोनी एंड क्लाइड को, जो कि एक पति पत्नी का ग्रुप था जो कि साथ मिलकर चोरी वगैरह किया करते थे और मौज मारा करते थे। पाक ने इसी ग्रुप से अपने आप को और अपनी गन को कंपेयर किया है। अमेरिका में गाड़ी चलाने की जो लिमिट है वो है 85 माइल्स, यानी कि 136 किलोमीटर पर आवर, और इससे तेज आप नहीं चला सकते, और अगर चलाओगे तो फिर। और पाक ने इस लाइन में यही बोला है कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी बंदूक के साथ गेड़ी मारने निकलते हैं गाड़ी पर, तो उनकी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो टॉप लिमिट तक पहुंच जाती है, यानी कि 85 माइल्स पर आवर। पाक ने कहा है कि वो एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हैं जहां पर बहुत गलत गलत चीजें होती हैं, जैसे कि ड्रग्स, दारू, वायलेंस एक्सेट्रा। मतलब कि वो स्ट्रीट लाइफ में फंस चुके हैं जहां से वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और इसी के साथ उन्होंने फिर से उस स्पीच का रेफरेंस लिया है जो कि उन्होंने पहली लाइन में लिया था, दैट इज द वर्ल्ड विंड। सो अब आ जाते हैं गाने के पहले वर्स पर। तो यहाँ पर पाक अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि उनका बचपन एक ऐसी सिचुएशन में निकला है जहाँ पर उनके आसपास मतलब बहुत नशे वगैरह करते थे लोग, और बहुत हार्ड टाइम चल रहा था उनका, और शुरू से ही उनके फादर उनके साथ नहीं थे। पाक अपनी और अपनी गन की बात करते हैं कि उन्होंने मिलकर बहुत हासिल किया है और बहुत बुरे काम भी किए हैं। फॉर एग्जांपल लोगों को मार देना, और लोगों के अंदर से भूत भी निकाला है जो कि लोगों के अंदर बड़ा होता है। बेसिकली पाक ने इस लाइन में ये कहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी गन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। और इस लाइन में ये जो वर्ड है इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका मतलब बेसिकली होता है ग्रेटेस्ट, जिससे पाक अपनी गन को ग्रेटेस्ट बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो ये वर्ड है कांग्रेगेशन, इसका मतलब होता है एक तरह की कम्युनिटी या फिर एक तरह की गैंग, और पाक यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी जो कम्युनिटी है वो नशा पत्ता करके एकदम सेट हुई पड़ी है। यहाँ पर पाक ये कह रहे हैं कि उनको जेल से बेल मिली है ताकि वो वापस जेल में जा सके, क्योंकि उनके कुछ कांड ही ऐसे हैं। पाक अपनी गर्लफ्रेंड को बिना कपड़ों के देखना चाहते हैं, मतलब कि बिना गन कवर के, और पाक अपनी गर्लफ्रेंड के हर एक सीक्रेट पार्ट को टच करना चाहते हैं, मतलब कि गन के ट्रिगर को। तुम क्या सोच रहे थे बे? अच्छा घटिया सोच।
मतलब कि वो अपनी गन को चलाने के लिए बहुत उत्सुक है और उनसे वेट नहीं हो रहा है। मतलब कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस कंडीशन में देखना चाहते हैं जब वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी हो। मतलब कि अगर हम किसी गन को चलाई जाएंगे तो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद वो गर्म हो ही जाएगी। और यही लाइन उनकी एक्चुअल गर्लफ्रेंड के लिए भी वैलिड है, क्योंकि वहां भी मामला गर्म पड़ ही सकता है। अब आप खुद समझदार हो। जब पाक अपनी गर्लफ्रेंड को गर्म करके हटेंगे, मेरा मतलब अपनी गन को गर्म करके हटेंगे, तो उनकी और उनकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर अखबार के फ्रंट पेज पर छपेगी और उनको टीवी पर लाइव दिखाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कांड ही कुछ ऐसा किया होगा। अब यहाँ पर पाक बहुत स्मार्टली खेलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो 45 इयर्स की हो चुकी है लेकिन अब तक जिंदा है। अब इस लाइन को आप एज इट इज भी ले सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इस गाने में पाक ने अपनी गर्लफ्रेंड एक गन को बताया है, तो वो बात कर रहे हैं 45 कैलिबर। और साथ ही पाक ये कहते हैं कि इसकी एक गोली किसी का भी दिल धड़कना बंद कर सकती है। अब इसके आगे आ जाता है गाने का इंटरल्यूड, जिसमें फिर से वर्जीनिया स्लिम जी एज अ गन बनकर कुछ कह रही हैं। इस इंटरल्यूड के अग्रेशन से ही आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ना मतलब वायलेंस दिखाया गया है। जहाँ पर पाक की गन उनके दुश्मनों को छल्ली कर रही है गोलियों से और कह रही है कि अगर बच सकते हो तो बच लो। यहाँ पर पाक अपनी गन को डार्केस्ट बोलते हैं, मतलब कि उससे ज्यादा काला कुछ भी नहीं है। इसे आप ऐसे भी ले सकते हो कि जो मोस्ट ऑफ द गन्स होती हैं वो ब्लैक शेड्स में होती हैं, और इसे आप ऐसे भी ले सकते हो कि पाक अपनी गन को डिमोनिक बता रहे हैं, मतलब कि काला रंग शैतान का प्रतीक होता है। सो पाक अपनी गन को शैतान से भी बदतर बता रहे हैं। और इससे ठीक आगे पाक ये भी कहते हैं कि जब कोई बंदा उनसे फालतू का पंगा लेता है तो उनकी गन उससे लड़ने का दम भी रखती है। पाक कहते हैं कि उनकी गन हमेशा उनके पास नहीं होती और ना ही उनमें हमेशा गोलियां डली होती हैं, लेकिन पाक को भरोसा है कि उनकी गन उनके पास जरूर होगी और गोलियों से लैंस भी होगी। बेसिकली ये वैसा ही सीन है जब एक लड़का एक लड़की को मिस करता है। पाक अपनी गर्लफ्रेंड को कहते हैं कि जब तुम 9 साल की थी तब से हम साथ साथ हैं, हम साथ हैं। और पाक ने जो अपनी रियल गैंगस्टर वाली लाइफ की शुरुआत की थी वो भी अपनी गन के साथ ही की थी, ऐसा उनका कहना है। और जब उनकी गर्लफ्रेंड 22 साल की हो गई तो पाक ने उसको कुछ कपड़े गिफ्ट किए। और क्योंकि पाक यहाँ पर अपनी गन्स की बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने 2 मोस्ट कॉमन गन कैलिबर्स का रेफरेंस दिया है, दैट इज 9 and 22 mm। अब भैया जी इसके बाद आ जाता है गाने का कोरस। सिंपल है, इसका मतलब यही है कि पाक को इस पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का ही सहारा चाहिए, जो कि उनकी गन है, और वो पाक की आखिरी सांसों तक उनके पास ही रहेगी। बस इतना सा ही था इस कोरस का मतलब। और अब हम आते हैं थर्ड वर्स पर। बेसिकली पाक ने यहाँ पर अपने रिलेशनशिप की बात की है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, कि बैक इन द डेज पाक अपनी गर्लफ्रेंड को समझ नहीं पाते थे, मतलब कि बहुत उनके बीच लड़ाइयां वगैरह भी बहुत होती थी, वही निब्बो निब्बी वाली बातें। अरे नहीं! और यही लाइन आप गन के पर्सपेक्टिव से भी ले लो कि पाक को पहले गन चलानी नहीं आती थी। ओके। सो पाक की लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था जब वो अपने होमीज के साथ एक पार्टी में गए हुए थे, और तभी उनका कुछ लड़कों के साथ पंगा पड़ जाता है, और तभी उन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई होने लगती है, और तभी वहां पर गोलियां चल जाती हैं। अब मुझे पता नहीं है कि वो गोलियां पाक ने चलाई थी या फिर सामने वाले ग्रुप ने, लेकिन वो गोली सीधा जाकर एक छोटे से बच्चे को लग जाती है। और ये सारा सीन ऑल आइज ऑन मी मूवी में दिखाया भी गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पाक को एक गन की पावर का पता चलता है और समझ आता है कि इसको कहां पर निकालना चाहिए और कहां पर नहीं। और यही सेम बात की है पाक ने इस लाइन में। सो देखो, अगर कोई लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चीटिंग कर रहा है और किसी और लड़की के साथ मीटिंग कर रहा है, तो ना वो इधर का रहता है और ना वो उधर का रहता है। सिमिलरली अगर पाक अपनी गन के साथ भी धोखा करेंगे, मतलब कि उसको अपने साथ नहीं रखेंगे, तो उसकी एक ही सजा होगी, मौत। समझ रहे हो? सो देखो यार कितनी स्मार्टली पाक ने ये गाना लिखा है, जहां पर वो एक लड़की और एक गन को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों का साथ साथ में रेफरेंस देते जा रहे हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल।
मतलब कि पाक और उनकी गन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि कोई चाहकर भी उनको अलग नहीं कर सकता। इसे समझाने के लिए पाक ने एक घड़ी का एग्जांपल दिया है। सोचो पाक एक घड़ी की छोटी सुई है और उनकी गन बड़ी वाली। अब ये दोनों कनेक्टेड तो एक साथ ही है ना, मतलब कि अगर पहला मूव करेगा तो दूसरे को फर्क पड़ेगा और अगर दूसरा मूव करेगा तो पहले को फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है पाक और उनकी गन का रिलेशन। अब पाक को अपनी गन पर इतना भरोसा है कि अगर वो आंखें बंद करके भी गोलियां चलाएंगे ना तो भी उनसे कोई गलत काम नहीं होने वाला। इतना भरोसा है उनको अपनी गन पर। तो क्या नाचो मैं? नहीं। और इसी के साथ वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा कमाया है और जो भी उनके लाइफ में फालतू बंदे थे उनको सीधा उड़ाया है। अब उन्होंने कहा है कि हम सब सोल्जर्स हैं भगवान की आंखों में। मेनली ये उन्होंने ब्लैक कम्युनिटी के लिए कहा है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी गन को कहते हैं कि तुम मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना बहुत इनसिक्योर फील करता हूं। और वो कहते हैं कि वो अपनी गन को लोड कर कर उसके साथ ही सोते हैं क्योंकि पता नहीं कब क्या बला आ जाए। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है पाक का। पाक कहते हैं कि उनको जलन होती है जब उनकी गर्लफ्रेंड किसी और के हाथों में होती है और उनको फिक्र रहती है कि कब उनकी गर्लफ्रेंड वापस घर पे आएगी और इसी वजह से वो उसको फोन पर फोन मारते रहते हैं और इसे वो बताते हैं अपनी गन के साथ सच्चा प्यार, मतलब कि ट्रू लव। एंड सेम गोज टू द गन। अब आपको वो इंसिडेंट तो याद ही होगा जब पाक 1994 में एक सेक्सुअल असॉल्ट के केस में फंसे थे। मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया ही था, जबकि वो एक झूठा केस था पाक पर और जिस लड़की ने वो केस किया था वो एक नंबर की फेक लड़की थी। और ऐसी लड़की को अंग्रेजी में पता क्या बोलते हैं? बोल दूं कैमरे पर? बियाच। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। और इसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होकर पाक ने ये लाइन लिखी है और अपनी गन को सबसे रियल बताया है और बाकी सारी लड़कियों को सबसे फेक। पाक अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर देना, क्योंकि हमने तो एक दूसरे के काम आना है और तुम ही तो हो जिसके कारण मैं खुले में घूमता फिरता हूं। अब आ जाता है इस गाने का लास्ट वर्स यानी कि चौथा वर्स। अब ये लाइन थोड़ी ज्यादा ही 18+ हो रही थी तो मैं थोड़ा इसको सेंसर करके ही आपको बताऊंगा और पता चले यूट्यूब मेरी वीडियो को 18+ में डाल दे। अब मैं आपको इतना भोला तो मान नहीं सकता कि आपको फिंगर फकिंग का मतलब ना पता हो। आप सबके जो शैतानी दिमाग है ना, उसने इस चीज के पिक्चर मुझसे भी पहले बना ली है, तो हमारा पहला मतलब तो यहीं पर निकल आता है। बाकी दूसरा मतलब ये है कि पाक को अपनी गन के ट्रिगर को दबाने में बहुत मजा आता है और जब वो गोलियां चलाते हैं तो उनको बिजली की आवाज सुनाई देती है। अबे नहीं यार, इतना गंदा नहीं होगा मुझसे। देखो सिर्फ तुम्हारे लिए समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। एक होती है गन यानी कि बंदूक यानी कि कट्टा जो कि हम लीगली खरीद सकते हैं, और एक होती है बंदूक यानी कि गन यानी कि टट्टा जो कि हम लड़कों के पास पहले से ही होती है, और इन दोनों ही बंदूकों से हम गोलियां छोड़ सकते हैं। ठीक है, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यही बोला है पाक ने इस लाइन में। और बोलो, मतलब कि पाक अगर किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो उनकी गन वहां पर भी वायलेंस मांगती है। लो बताओ। तो ब्लैक पैंथर पार्टी जो कि शुरू ही काले लोगों को हक दिलाने के लिए हुई थी, उसमें पाक की मॉम भी इन्वॉल्व थी, ये तो आपको पता ही होगा। सो कहने का मतलब ये है कि पाक और उनकी फैमिली शुरू से ही ऐसे कंडीशंस में रहे हैं जो कि काफी खतरनाक कंडीशंस थी, जिसमें कि कई ऐसे गुंडे भी थे जिनके पाक की मॉम के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, और पाक को ये सारी बातें रिमेंबर थी कि उनकी माँ ने क्या क्या झेला है। लेकिन अब हालात कुछ और हैं, क्योंकि अब पाक के पास उनकी गर्लफ्रेंड है यानी कि उनकी गन, और अब उनकी मॉम के साथ कोई पंगा ले जाए, नॉट पॉसिबल। और पाक की मॉम भी उनके ये लाइफस्टाइल को अप्रिशिएट करती है, यानी कि लिव बाय द गन एंड डाई बाय द गन। वही सेम बात है कि पाक अपनी लाइफ को भी दांव पर लगा सकते हैं अपनी गन के लिए, और जेल में होकर भी वापस आ सकते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं और वो जो भी उससे मांगते हैं वो उसको दे देती है, और उनकी गर्लफ्रेंड भी कुछ कम नहीं है, वो भी कहती है कि जहां पर भी आप जाओगे मुझे अपने पास रखना। बाय द वे, इस लाइन में जो अराउंड वर्ड है इसे आप ए राउंड भी प्रोनाउंस कर सकते हो, जिसका मतलब होता है 6 गोलियों का एक राउंड।
17 like Randy, you just wanna be down. भाइयों यहाँ पर पाक ने रेफरेंस दिया है आई वाना बी डाउन नाम के एक गाने का, जो कि ब्रांडी ने गाया था, जो कि एक R&B सिंगर है। और इस गाने का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि एक लड़का एक लड़की के पीछे नहीं है, बल्कि एक लड़की एक लड़के के पीछे है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो पाक कहना चाहते हैं कि इसी तरह से उनकी गन भी उनके पीछे पड़ी रहती है, इन द सेंस कि वो अपनी गन को किसी और के ऊपर चलाएं। भाइयों जब मी एंड माई गर्लफ्रेंड गाना रिलीज हुआ था, यानी कि 1996 में, तब ब्रांडी सिर्फ 17 साल की थी, और इसीलिए पाक ने इस लाइन में 17 बोला है। और 17 ग्लोक एक पिस्टल भी होती है, तो इसका मतलब ये भी बनता है, क्योंकि भाइयों जब भी आपको इस गाने में कोई भी नंबर सुनने को मिलता है ना, जैसे कि 14, 22, 17, तो आप समझ आना कि यहाँ पर किसी ना किसी गन की ही बात हो रही है, बिकॉज दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट द गन। Talking loud when I tell you be quiet. You move around, busting rounds, activating the ride. That's why I love you so. No control down the road, unleashed. After a hit, you break apart. Then back to one piece. यहाँ पर बेसिकली पाक की गन ये कह रही है कि जब भी वो पाक को किसी क्रिटिकल कंडीशन में शांत होने के लिए कहती है, तब पाक और भी ज्यादा वायलेंटली बिहेव करने लगते हैं, और यही बात पाक की गन को अच्छी लगती है। प्लस यहाँ पर 1992 के दंगों की भी बात की गई है, जो कि LA में हुए थे, और मैंने आपको अपनी कैलिफोर्निया लव वाली वीडियो में बताया भी था कि ये दंगे काले लोगों के लिए हुए थे, और इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस भी हुआ था। Much love to my one and only girlfriend. The world is ours. सो ओरिजिनल लाइन है द वर्ल्ड इज योर्स, जो कि नास के वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक में से एक है। प्लस द वर्ल्ड इज योर्स एक तरह के स्लोगन की तरह भी यूज हुआ था स्कारफेस नाम की एक मूवी में। मैंने ये मूवी देखी नहीं है, आपने देखी है तो बताओ कमेंट में कि कैसी है, मैंने काफी सुना है इस मूवी के बारे में। सो द वर्ल्ड इज योर्स, इसको घुमाकर पाक ने बना दिया द वर्ल्ड इज अवर्स, यानी कि ये दुनिया हम दोनों की है। Just hold me down, baby, witness the power. सो यहाँ पर फाइनली पाक उस गाने को रेफरेंस दे ही देते हैं जिससे इंस्पायर्ड होकर पाक ने ये गाना लिखा था। जी हाँ, आई गेव यू द पावर बाय नास। Never leave a nigga alone. I love you black or chrome. वही कि पाक अपनी गन को कह रहे हैं कि मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना, और कह रहे हैं कि मुझे तुम अच्छी लगती हो ब्लैक और क्रोम कलर में। और ज्यादातर गन्स को आपने इन दोनों कलर्स में ही देखा होगा, ऐसा थोड़ा कि नीली, पीली, हरी, नीली, जो मर्जी रंग आ जा रहा है। Turn this house into a happy home. Me and my girlfriend. मतलब कि वही मैं और मेरी गर्लफ्रेंड खुशी खुशी रहे एक दूसरे के साथ एक घर में। और हैप्पी होम से पाक ने एक हिंट दिया था अपने आने वाले गाने हैप्पी होम का ही, जो कि उनकी एल्बम अंटिल द एंड ऑफ टाइम में आया था 2001 में। और अनफॉर्चुनेटली पाक उस टाइम पर जिंदा नहीं थे। अब इसके बाद गाने की आउट्रो आती है, जिसमें कि सेम इंट्रो वाली ही लाइन से यूज हुई है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझा दी। और इसके बाद ये गाना समाप्त हो जाता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताओ, और लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो ऐसी वीडियोस और चाहिए तो, और एक कमेंट छोड़ दो नीचे कि आपको अगला किस गाने का ब्रेकडाउन चाहिए। और अगली बार जब मी एंड माई गर्लफ्रेंड गाना सुनोगे तो एक बार अपने भाई को जरूर याद करना। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम गाते खुशी की डोली।